आने वाले एपिसोड में यीहोन गुस्से से तिलमिलाता हुआ शाही जेल में घुसता है। जैसे ही वह जियंग को सलाखों के पीछे देखता है, उसका दिल आग की तरह जल उठता है। वहीं रानी ठंडी और बेरहम नजरों से खड़ी है और सीधे उसी पर जहर देने की साजिश का इल्जाम लगा देती है। यीहोन का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह अपने गार्ड की तलवार छीनकर रानी की ओर तान देता है। उसकी आंखों में चिंगारियां भड़क रही थी। क्या तुम सच में कह रही हो कि ये सब मैंने किया? उसकी दहाड़ पर पहली बार रानी का चेहरा ढीला पड़ जाता है। जेल की कोठरी से जियंग की कांपती हुई मगर हिम्मत भरी आवाज आती है, आप मुझे सबसे अच्छा जानते हैं महाराज, प्लीज मेरी बेगुनाही साबित कीजिए। ये शब्द यीहोन को और मजबूत कर देते हैं। वह सीधा शाही लाइब्रेरी की ओर जाता है, किसी भी कीमत पर सच ढूंढने और जियंग का नाम साफ करने के लिए। उधर सारी हलचल की खबर मिलने पर क्वीन डोवेजर शांत स्वर में कहती है, ये सब हमारे सम्राट का काम नहीं हो सकता। इसी बीच शहजादे का इलाज कर रहे शाही वैद्य को एक सुराग मिलता है, ऐसा सबूत जो जियंग को निर्दोष साबित कर सकता है। लेकिन परछाइयों में छिपी मोकचू फुसफुसाती है, उस महिला वैद्य को चुप कराना होगा। रात होते ही मोकचू चुपके से जेल में पहुंचती है। उसके बालों में चमकता हुआ पिन अब एक हथियार बन चुका है। जियंग जमीन पर गिर जाती है, उसकी सांसें धीमी पड़ जाती है और तभी अचानक जेल में आग लग जाती है। लपटें हर तरफ फैल जाती हैं। उसी वक्त यीहोन वहां पहुंचता है और यह दृश्य देखकर चीख उठता है। नहीं, वह आग की ओर दौड़ना चाहता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। अंधेरे में शहजादा जैसान की ठंडी हंसी गूंजती है, समय आ चुका है। इसके बाद यीहोन मोकजू के कक्ष में जाता है। वह उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है और ताना मारती है, अगर मुझे सजा देनी है तो पहले सबूत लाओ महाराज। लेकिन इस साजिश और आग के बीच हमें एक मुलायम पल भी देखने को मिलता है। चांदनी रात में शाही मंडप में यीहोन और जियंग आमने सामने खड़े हैं। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही हैं जब वह एक नाजुक सी अंगूठी जियंग की उंगली में पहनाता है। उसकी आवाज धीमी मगर दिल से भरी हुई है, काश तुम मुझे कभी छोड़कर न जाओ। अब सवाल ये है, क्या उनका प्यार उन्हें लड़ने की ताकत देगा?